हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। सरल सरल पूरा एग्जाम्पल और ट्रिक्स के साथ पूरा समाज समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे जो डाउट है इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे और पूरा समास आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो है समास की परिभाषा इसको समझते हैं। तो समास किसको कहते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया जब हम सार्थक शब्द बना लेते हैं तो उस मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है देश के लिए भक्ति, मतलब देशभक्ति। तो यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक हम शब्दों को मिला करके एक नया, यहाँ पर एक क्या बना दिए? एक नया एक सार्थक शब्द बना दिए। तो इसी जो मेल है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इस तरह से इनके परिभाषाओं को आप जो है याद करेंगे। चलिए इसके प्रकार को देखते हैं। तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला एक एक करके समझते चलिए। पहला हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, फिर चौथा है द्विगु समास, उसके बाद है द्वंद्व समास और छठवां आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब इन प्रकारों को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको जो है ध्यान से इसको समझते जाना है। पहला आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो चलिए इसकी जो है परिभाषा हम देखते हैं क्या होता है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जिस समास का पहला पद क्या हो? अवयव हो तथा प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे? इसका परिभाषा हो जाएगा। चलिए अब आपको जो है ट्रिक से कैसे इसको समझना है, ट्रिक से कैसे याद रखना है। तो इसका ट्रिक है कि इसका जो पहला पद होगा वो क्या होता है? छोटा होता है। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आमरण, तो आधन मरण, यथा शक्ति, यथा धन शक्ति, और प्रतिदिन प्रतिधन दिन। तो यहाँ पर देखिए जो पहला पद है वो बिल्कुल क्या है? छोटा है। तो इस तरह से आपको इसको समझना है कि अव्ययी भाव में जो पहला पद होता है वो छोटा होता है। इसके बाद एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक ही शब्द कई बार आए, मतलब उसकी पुनरुक्ति हो, तो भी यहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जब एक ही शब्द जो है कई बार आता है, उसकी पुनरुक्ति होती है, तो वहां पर भी जो है अव्ययी भाव समास होता है। तो इसको भी आपको नोट करना है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हाथों हाथ, तो हाथ धन हाथ, रातों रात, रात धन रात, और दिनों दिन, दिन धन दिन। तो इस तरह से ये है आपका जो अव्ययी भाव समास है उसको आपको समझना है। और इसमें यथाशक्ति और प्रतिदिन ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रख करके जाना है। इसमें जो है पहला पद प्रधान होता है और क्या होता है कि शब्द जो है कई बार वो जो है आता है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास इसका हो जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। इसका सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो जिस समास का दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक जो चिन्ह है वो लुप्त हो, उसे क्या कहते हैं? हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास बहुत ही सरल है, हम पूरे अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि इसमें क्या होता है? जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है और जो दोनों पदों के बीच का जो कारक जो चिन्ह है वो क्या होता है? लुप्त होता है, और उसी को हम जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ट्रिक से कैसे आपको इसको करना है? जो दूसरा पद है वो क्या होता है? इसका छोटा होता है, और इसमें हम क्या पढ़े हैं? जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है? लुप्त होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है यश प्राप्त, तो इसको हम कैसे करेंगे? यश को प्राप्त, और दिया गया है विद्यालय, तो विद्या के लिए घर या फिर आलय। तो इस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे। तो यश को प्राप्त, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है को, और विद्यालय में जो है विद्या के लिए, तो यहाँ पर जो क्या था? जो कारक जो चिन्ह था वो लुप्त था। तो इस तरह से इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। तत्पुरुष समास में जो है कारक जो चिन्ह होता है वो लुप्त होता है, उसी को हम जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आप जो है कारक पढ़े होंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, मतलब संबंध, काके की, रारेरी और अधिकरण में पर। तो इन्हीं चीजों को आपको जो है याद रखना है। और जो तत्पुरुष समास है सिर्फ इसी के अंतर्गत ये जो है आता है। चलिए अब सबसे पहले इसको जो है हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए ये जो है तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार, मतलब इसके जो है 6 भेद होते हैं। एक एक करके सारे भेदों को समझेंगे और इसके बाद आपका पूरा जो तत्पुरुष समास है एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है कर्म तत्पुरुष, तो इसमें जो है
किसका लोप होता है, इसमें जो है को का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, तो हम इसको कैसे विग्रह करते हैं, यश को प्राप्त। तो यहाँ पर जो देखिए को का लोप आया है, मतलब कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्ता क्या लिखते हैं हम जो है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को आ गया देखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है और उसके लिए आपको कारक जो है अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, करण से के द्वारा आता है, इसमें किसके क्या लोप होता है, से या फिर के द्वारा, इसका जो है लोप होता है। तो इसी को आपको इस तरह से याद रखना है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है भयभीत, तो भय से भीत, यहाँ पर भय से भीत। और रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, रेखा द्वारा अंकित, तो से और के द्वारा। तो इस तरह यदि यहाँ पर आ जाता है तो जो है तत्पुरुष समास होता है और करण तत्पुरुष समास यहाँ पर आता है। तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं संप्रदान। तो संप्रदान में हम क्या कहते हैं, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्या के लिए, यहाँ पर आ गया के लिए, तो संप्रदान ये जो है तत्पुरुष हो जाएगा। चौथा है अपदान तत्पुरुष, तो इससे क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है धन से धनहीन, मतलब धन से हीन, मतलब वो जो है अलग हो गया। तो इसी तरह से आप ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका अपादान तत्पुरुष ये जो है हो जाएगा। फिर है संबंध तत्पुरुष, तो इसके अंतर्गत आपको का के की रा रे री इसका जो है लोप देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण है देशवासी, मतलब देश का वासी, प्रजापति, प्रजा का पति, तो यहाँ पर का के की इसका जो लोप है वो देखने को मिलेगा। तो वहां पर आपको जो है समझ जाना है तत्पुरुष समास है और ये जो है संबंध तत्पुरुष है। और इसके बाद आता है छठवां नंबर में, इसमें आ जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। इसमें जो है में और पर का जो है लोप होता है। जैसे घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, पर आ जो है पर का जो है यहाँ पर लोप हो गया। और ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो ये जो है आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। और ये सारी चीजें जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगी। इसी सरल है, एक दो बार यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास समझ लिया। चलिए तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है और दोनों पदों में क्या होता है, उपमान या उपमेय का जो है संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको तो आप कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर जो है ट्रिक देखते हैं इसका। तो यदि हम इसका विग्रह करें, समास विग्रह करें, तो इसके मध्य में है जो और के समान आता है। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, है जो या फिर क्या आ जाएगा, के समान। तो इससे आपको पहचान लेना है कि ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है नील कमल, तो नीला है जो कमल, यहाँ पर क्या आ जाए, क्या आ गया, है जो। फिर है चरण चरण कमल, तो चरण के समान कमल। फिर है काली मिर्च, काली है जो मिर्च। और नर सिंह, सिंह के समान नर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है जो के समान, है जो के समान। यदि ये चार चीज आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है टिक से के साथ इसको याद रखना है। बहुत ही सरल सरल है, एक दो बार जो है आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। तो इस तरह से हमने जो है कर्मधारय समास समझा। चलिए चौथा देखते हैं द्विगु समास। तो ये तो बहुत ही सरल है, कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है। तो इसका परिभाषा क्या है, जिस समास का पहला पद जो है क्या हो, संख्यावाचक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ट्रिक भी बिल्कुल, प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। ये तो बहुत ही सरल है, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे दो राह, दो राहों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो यहाँ पर देखिए पहले पद जो है 2 3 5, तो इस तरह से ये क्या होता है, संख्यावाची होता है। जहां पर भी आपको संख्यावाची दिखे तो आपको क्या लगा देना है, उसमें द्विगु समास जो है लगा देना है, ये आपका द्विगु समास हो जाता है। अब देखते हैं पांचवा जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है और, द्वंद्व इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, द्वंद्व और, इस तरह से आपको इसको याद कर सकते हैं। जैसे इसका, चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा लगता हो तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या लगेगा, और लगेगा, तथा लगेगा, या लगेगा, या अथवा लगेगा। तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है द्वंद्व समास है। ठीक, कैसे हो गया, दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इस वहां पर आपको समझ जाना है कि जो है द्वंद्व समास है। दोनों जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, अच्छा बुरा, अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा हो गया। तो इस तरह से आपको वहां पर समझ जाना है द्वंद्व समास।
विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा या बुरा, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा और बुरा। तो या और अथवा तथा, तो ये सारी जो चीजें हैं किसके अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ऊंचा नीचा। ऊंचा या नीचा, ऊंचा और नीचा, ऊंचा अथवा नीचा, तो कोई भी इसमें आप विग्रह कर सकते हैं। देश विदेश, तो देश या विदेश ये भी आ जाएगा। दिन रात, तो दिन और रात, यहाँ पर क्या आ जाएगा, और आ गया। तो इससे आपको समझ जाना है कि जो है द्वंद्व समास है। इसके अंतर्गत ये जो दिन और रात है ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें हमने क्या ट्रिक देखा था, ये जो है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे दिन और रात हो गया, देश विदेश, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। चलिए छठवां समास देखते हैं, बहुब्रीहि समास। तो ये भी काफी सरल है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर क्या होता है, आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्या बोला जा रहा है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। और इसका ट्रिक कैसे है, विग्रह करने पर जो है तीसरा अर्थ निकलता है। मतलब इसमें यदि हम इसका विग्रह करें, समास विग्रह करें, तो किसी अन्य की ओर, किसी तीसरे पद की ओर ये जो है संकेत करता है, तो वहां पर आपको समझ जाना है ये जो है बहुब्रीहि समास है। एक चीज आपको इसमें और ध्यान देना है, तो जो बहुब्रीहि समास है उसमें जो है अधिकतर जो है भगवान के जो नाम है या फिर जो भगवान है उनकी ओर यहाँ पर जो है संकेत किया जाता है। तो वहां पर आपको समझ जाना है ये जो है बहुब्रीहि समास है। जैसे दशानन, तो 10 मुख है जिसके, किसका 10 मुख है, रावण का। तो यहाँ पर तीसरा पद की ओर संकेत किया गया है, किसकी ओर संकेत किया गया है, रावण की ओर। 10 मुख है जिसके, मतलब रावण। पीतांबर, इसका यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, पीला अंबर है जिसका, तो कृष्णा, इसमें तीसरे पद को क्या बोला गया है, संकेत किया गया है, तो कृष्णा हो जाएगा। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, तो किसके 4 मुख है, ब्रह्मा जी के 4 मुख है। तो इसी तरह से आपको इसको समझना है कि बहुब्रीहि समास है उसमें जो है किसी तीसरे पद की ओर क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है, और विग्रह करने पर भी जो है तीसरा अर्थ निकलता है, वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, नीलकंठ में जो है कौन सा समास है, कर्मधार है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है। और यहाँ पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ को समाज जो है समझा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए प्रति रहिएगा, धन्यवाद।